देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज और मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार कुरैशी। नाजरीन, आपको ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि फ़लक गिलानी आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता सकें कि ये किस किस किस्म के आर्ट से वाकिफ़ हैं और इनका जो सलाहियतें हैं, इनका जो टैलेंट है, इनका जो आर्ट है, वो कैसे किस किस स्पैन में फैला हुआ है और ये क्या क्या कर सकते हैं अपनी कलम से। तो नाजरीन, चलें हम अपनी खूबसूरत सी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़लक गिलानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो ये मेरे व्यूवर्स को ये बताइए कि आप कौन कौन से आर्ट से वाकिफ़ हैं और कौन कौन सा आर्ट आप कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आर्टिस्ट जो होता है वो नेचुरल होता है। आप इंस्टीट्यूट से सीख तो लेते हैं लेकिन आप अपने आप को पॉलिश करते हैं, आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, ना कि आप अगर आप में ये नेचुरल चीज़ है तो आप अपने आप को डिफ़ाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ दिस इज़ नॉट फेयर। मुझे स्केचिंग भी आती है, पेंटिंग मेरा ऑफिशियली है, मतलब मैंने विजुअल आर्ट का नक्श आउट ऑफ स्कूल है। अच्छा, पेंटिंग की कितनी इकसाम होती हैं और आपको कितनी इकसाम आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पेंटिंग्स की एग्ज़ाम्स तो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब एक पूरा सी ऑफ लाइफ है। बट ये है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कैलीग्राफी भी आती है, ऑयल पेंटिंग भी आती है, मिनिएचर इज़ सो वेरी अमेजिंग। मिनिएचर माय फेवरेट है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो आता भी बहुत अच्छा। मुग़ल आर्ट जिसको बोलते हैं, ट्रेडिशनल हो गया। फिर ये राजा रंजीत सिंह पे, मतलब अब मैं सीरीज़ भी कर रहा हूँ इंशाल्लाह, वेरी सून आई एम स्टार्टिंग सोलो शो, मतलब मैं लगाऊंगा एक आज आज़ाद गैलरी है, वहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने सुना है डिप्लेक्स वालों ने भी आपके साथ कोई पार्टनरशिप की है। जी जी बिल्कुल, वो उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया हुआ है और इन्वेस्ट कर रहे हैं, एज अ इन्वेस्टर वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। अब मैं इंशाल्लाह मैंने अपना स्टूडियो लॉन्च कर दिया है, फलक राज के नाम से, गार्डन टाउन वाली साइड पे है। कैलीग्राफी का आर्ट है ये, बेसिकली पर्शियन है, ईरानियन है। ईरानियन से होता हुआ फिर ये मुगलिया दौर में आया और मुगलिया दौर में कैलीग्राफी के ऊपर बहुत काम हुआ और उस दौर के जो कैलीग्राफर थे वो कमाल के कैलीग्राफर थे। आज भी अगर आप सदियों पुरानी मुग़ल इमारत देखते हैं तो उस पे आपको कैलीग्राफी हुई नज़र आती है। और मैं आपको आज उस शख्स से मिला रहा हूँ जो सदियों पुराने लोग जिस आर्ट को जानते थे, फ़लक गिलानी भी उसी आर्ट को जानता है, कैलीग्राफी को। ये बहुत अच्छे कैलीग्राफर हैं। मतलब आपके जो प्लान्स हैं, गोल्स हैं, वो क्या हैं? गोल्स तो बहुत ज़्यादा हैं, बट मैं अपने पाकिस्तान की जो ऐसी यूथ है जो टैलेंटेड है लेकिन उनको मतलब कुछ फैमिली मेम्बर्स एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ हमारे इन्वायरमेंट के लोग एक्सेप्ट नहीं करते, मैं उनको अपने टैलेंट के थ्रू, अपने बिज़नेस के थ्रू उनके लिए वसाइल पैदा करना चाहता हूँ, उनको बेरोज़गारी को ख़त्म करके रोज़गार लाना चाहता हूँ। टैलेंटेड हर इंसान होता है लेकिन हमें अपने आप को समझना होता है कि हमारे अंदर असल दर है क्या है। बस ये समझने का जो ट्रैक होता है ना, अगर इसको पता चल जाए कि हमारे में ये शौक़ हैं या हमारा ये ड्रीम है, अगर उसके बारे में आप रिसर्च कर लें और उसके बारे में अगर आप जान लें, सो दिस इज़ वेरी गुड। फ़लक गिलानी, मुझे ये बताइए कि कैलीग्राफी के कितने मीडियम होते हैं? कैलीग्राफी के मीडियम्स तो बहुत ज़्यादा हैं, अगर हम इसको एक्सप्लोर करना चाहें तो इसके बहुत ज़्यादा मीडियम है, लेकिन मुझे जिन मीडियम्स पे अबूर है वो नस्तलिक है और सुल्स है। इन दो मीडियम पे मैं काम कर लेता हूँ। ख़त दीवानगी भी मुझे आती है लेकिन उस पर ज़्यादा अबूर हासिल नहीं, क्योंकि आपको पता है इस पर मिस्टेक का मार्जिन नहीं होता। कैलीग्राफी एक बहुत ड्राफ्टिंग से रिलेटेड मतलब एक पैटर्न है, सो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बट ये है कि मुझे सबसे ज़्यादा नस्तलिक और सुल्स पे अबूर है। जी नाज़रीन, चलें फिर। अब मैं बेचैन हो रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ये मेरे इस प्यारे से लोगों की तस्वीर भी बना दे और एक मेरी तस्वीर भी बना दें और हम आपको इनका जो टैलेंट है वो लाइव अपने कैमरे की आंख से दिखा सकें। तो चलें नाज़रीन, शुरू करते हैं। देखिए, सिर्फ 15 मिनट में फ़लक गिलानी ने मेरी कितनी खूबसूरत तस्वीर अपनी पेंसिल से ड्रॉ की है। तो ये बताइए मेरे व्यूवर्स को कि ये कौन सा स्केच है और ये कौन इस पेंटिंग की इस किस्म को हम क्या कहते हैं? बेसिकली ये पोर्ट्रेट है, ठीक है, लाइव ड्राइंग इसको बोलते हैं। ये बेसिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है लेकिन ये है, ये हम पेंसिल से बनाते हैं। डिफरेंट पेंसिल्स होती हैं, फाइबर क्रिस्टल्स की पेंसिल्स हैं, मोनो आर्ट की हैं। इसमें सीरीज़ होती हैं, जैसे जैसे हम डार्क सीरीज़ में जाते हैं बी की सीरीज़ को यूज़ करते हैं। अगर हमें नॉर्मल टोन चाहिए तो एच बी की पेंसिल यूज़ करते हैं। अगर हमें लाइट टोन में चलना है तो फिर एच की पेंसिल जो हम फिगर मतलब मिनिएचर में यूज़ करते हैं। तो इनकी पेंसिल्स भी बेसिक्स होती हैं और फिर रेज़र के साथ इसको तराशा जाता है। फ़लक गिलानी, ये आपने अपने हाथों में जो पकड़े हुए हैं पेंट्स, ये पेंटिंग्स पकड़ी हुई हैं, सबसे पहले तो मेरे कैमरे को ये दिखाइए ना।
ये मेरे डिज़ाइंस हैं जो बेसिकली ऑफिशियली सब्जेक्ट तो मेरा फैशन टेक्सटाइल है, सो मैंने उसको इस पे पोर्ट्रेट किया है। हम सबसे पहले डिज़ाइन बनाने से पहले उसको वर्बली स्केच करते हैं, देन उसको डिफ़ाइन करते हैं, फिर हम अपनी टीम को, अपने लेबर को समझाते हैं, देन फिर हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। हैं हम मिस्टर जनाह की तस्वीर की जानिब। अच्छा, ये आपने जो मिस्टर जनाह साहब की ये तस्वीर बनाई है, तो ये बताइए कि ये पेंटिंग की कौन सी फॉर्म है? ये ऑयल पेंट मीडियम है, और पोर्ट्रेट में भी इकसाम होती है। जैसे मैंने आपका लाइव स्केच बनाया है वो पेंसिल में है, उसको हम बोलेंगे चारकोल मीडियम बोल देंगे, मतलब वर्बली अगर बोलें तो पेंसिल स्केच बोल देंगे। ये बेसिकली प्रोफेशनल वर्क है, एज अ क्लाइंट, एज अ मार्केटिंग, एज अ स्पॉन्सर कह सकते हैं। इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा आपको? 1-2 वीक्स मोस्टली लग जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये बड़ी खूबसूरत हॉर्स की प्रिंटिंग है, ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। ये मैंने स्टॉक के साथ एब्स्ट्रैक्ट और हॉर्स की जो फीलिंग्स थी या जो हॉर्स की केमिस्ट्री होती है उसको मैंने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है एब्स्ट्रैक्ट स्टॉक्स के साथ। ये बेसिकली जो मीडियम है ये ऑयल पेंट ही है। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, ये मेरे पीछे बड़ी खूबसूरत खताती है, ये क्या है? दिस इज़ कैलीग्राफी, या कैलीग्राफी है, और उसके साथ मैंने इल्यूमिनेशन, ये जो पैटर्न्स हम मोस्टली देखते हैं कुरान पाक पे भी होते हैं और डिफरेंट जगहों पे हमें ये देखने को मिलते हैं, इसको बेसिकली कहते हैं इल्यूमिनेशन, नक्काशी बोलते हैं। कुरान पाक पे भी नक्काश की जाती है। नहीं, मैं ये देख रहा हूँ, ये गोल्ड सा, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ है। या दिस इज़ कैलीग्राफी। ये मीडियम जो है या जो ये कंटेंट है वो कैलीग्राफी है। इसको मैंने गोल्ड लीफ और गोल्डन कलर के साथ पहले आप देख सकते हैं और मेरे नाजरीन को दिखा सकते हैं कि इसके पीछे हमने बिल्कुल एक्रेलिक फॉर्म में कैलीग्राफी की हुई है, ब्रश के साथ, फ्री हैंड इसको बोलते हैं। एंड दिस इज़ वाटर बेस है, पेंट भी कह सकते हैं, और इसके ऊपर देन हम गोल्ड लीफ अप्लाई करते हैं, और ये मीडियम कैलीग्राफी है। फलक गिलानी, ये जो आपने पेंटिंग पकड़ी हुई है, बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये पेंटिंग की कौन सी फॉर्म है, इसे क्या कहते हैं? बेसिकली ये भी कैलीग्राफी है और इसको ख़त दीवानगी बोलते हैं। ख़त दीवानगी में इसे ख़त दीवानगी क्यों बोलते हैं? या इसका एक अपना स्टाइल है, और ये जो दीवाने और ख़त दीवान मतलब ये उससे स्टार्ट हुआ है, एंड उसको हम कैलीग्राफी को मॉडर्न वे में एक्सटेंड करने के लिए इस मीडियम को यूज़ किया जाता है। फलक गिलानी, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में आर्ट का ये जो स्कोप है और जो इसका फ्यूचर है वो आप क्या देखते हैं? दरअसल मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, मैं किसी इंस्टीट्यूट को प्रमोट नहीं करूँगा, बिकॉज़ के स्कोप जो होता है वो इंसान खुद बनाता है। मैं इसके लिए एक मिसाल देता हूँ। एक बर्गर हम ठेले से खाते हैं, ठीक है, और आप 5 स्टार होटल में भी वही, होटल में भी वही बर्गर खाते हैं, और उसमें क्या डिफरेंस होता है? बर्गर तो वो भी है, बर्गर वो भी है, स्टेटस डिफरेंट है ना। इसी तरह अगर हम अपने आप को और अपने काम को प्रमोट करना चाहते हैं, तो मैं अपनी यूथ को और अपने न्यू जनरेशन को ये मैसेज करना चाहता हूँ कि आप अपने काम को मार्केटिंग लेवल में लेके जाएँ, फिर आप अपने काम का भी मयार निकाल सकते हैं, उससे आपको बेनिफिट भी है, और देन आपका काम भी लोगों तक पहुंच सकता है। इनका ये कहना है कि जितने भी आर्ट के मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स हैं वो बहुत महंगे हैं। मिडिल क्लास लोग और अपर मिडिल क्लास लोगों के लिए वहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हुकूमत वक्त को ये भी चाहिए कि वो आर्ट के लिए सस्ते और जो जहाँ पर फ्री बच्चों को आर्ट सिखाया जाए, अगर फ्री ना हो तो कम से कम थोड़ी सी फ़ीस के एवज़ हुकूमती सरपरस्ती में बच्चों को आर्ट की तरबियत और तालीम दी जाए। नाज़रीन, ये थी मेरी आज की एक छोटी सी स्टोरी। आज मैंने आपको मिलाया फलक गिलानी से, जिसने लाइव पेंटिंग की, लाइव स्केचिंग की और मेरी और मेरे लोगों की बहुत खूबसूरत तस्वीर बनाई। मैं इनसे मिलकर बहुत खुश हुआ हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे व्यूवर्स भी फलक गिलानी से मिलकर बहुत खुश हुएंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान इंतज़ार कुरैशी को और कैमरामैन शकील शाका को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।